हमें जेल डाल दिए, लेकिन अपनी अमलाक की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। और हमारा काम केवल और केवल सरकार के नशे को तोड़ना है। ये लड़ाई केवल है इस विभाग की अस्मिता को बचाने का। कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आघात पर प्रतिघात कर तू मात्र ना संवाद कर, शब्दों की भाषा ना समझते उनसे तू संग्राम कर। आ सामने ललकार भर, ना छुपके तू कभी वार कर, अपनी स्वतंत्रता के लिए हर युद्ध तू स्वीकार कर, हर युद्ध तू स्वीकार कर। साथियों नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं निजीकरण की लड़ाई की। आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश द्वारा बुलंदशहर में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी, सामाजिक संगठन एवं किसान बंधु उपस्थित रहे। तो आइए हम लेकर चलते हैं आपको सीधे बुलंदशहर और पूरी कवरेज करते हैं आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के इस महापंचायत की। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिजली विभाग से जुड़ी हुई वो समस्त जानकारी हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ये कहावत चरितार्थ हो रही है उन सभी कर्मचारियों के लिए जो कि अपने विभाग को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी लगातार पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर बिजली प्रबंधन निजीकरण को लेकर लगातार भ्रष्टाचार की प्रक्रिया में लिप्त नजर आ रहा है। आज बुलंदशहर और गाजियाबाद की बिजली पंचायत में निजीकरण रद्द करने की मांग की गई। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज बुलंदशहर और गाजियाबाद में आयोजित बिजली पंचायत में बिजली के निजीकरण के पीछे भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की सारी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की गई। संघर्ष समिति ने निजीकरण के पीछे हो रहे भ्रष्टाचार और आम उपभोक्ताओं को होने वाली तकलीफों को उजागर करने के लिए 9 अप्रैल को लखनऊ में विशाल रैली की तैयारी शुरू कर दी है। इसके पहले 24 मार्च को मेरठ में और 29 मार्च को वाराणसी में बिजली महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन बिडिंग की समान प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहा है और निजीकरण करने हेतु इतना उतावला है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अनदेखी कर ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने हेतु बीट खोली जा रही है। निजीकरण के पीछे बड़े भ्रष्टाचार से प्रदेश की आम जनता को अवगत कराने के लिए संघर्ष समिति ने हर जिले में बिजली पंचायत करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में आज बुलंदशहर और गाजियाबाद में बिजली पंचायत का आयोजन किया गया। गाजियाबाद की बिजली पंचायत में गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़ के बिजली कर्मचारी एवं सामाजिक संगठन शामिल हुए। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं बुलंदशहर की महापंचायत में और सुनते हैं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं ने निजीकरण को जनता के लिए और साथ में कर्मचारियों के लिए किस प्रकार से घातक बताया है। साथ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करने की मांग की है और साथ में प्रबंधन की पोल खोली है संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं ने। तो आइए सीधे सुनते हैं संघर्ष समिति के नेताओं के वो सभी भाषण जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कोई ज्ञान नहीं है और ऐसे आदमी से तो बात करना अपना सिर फोड़ना है। तो मेरा तो एक निवेदन है कि आस पास लड़ाई होनी चाहिए और आप लोग तैयार रहिए। विकल्प एक ही है आपके सामने, जेल भरो आंदोलन, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सन 2000 को दोहरा दीजिए, सन 2000 की पुनरावृत्ति कर दीजिए, कोई भी व्यक्ति बचे नहीं जेल जाने से। हाई कोर्ट में हम खड़े थे, ये पूरा मंच लगभग वही मतलब सामने कटघरे में खड़ा था और जज साहब का ये कहना था कि आप ये लिख के दे कि आगे हड़ताल नहीं करेंगे। जज साहब का ये कहना था आप आगे हड़ताल नहीं करेंगे, वरना यहाँ से जेल जाने के लिए तैयारी कर लीजिए। ये तैयारी पूरी थी सर। तो आपका ये जो मंच है इसमें जेई संगठन, अभियंता संघ और सभी संगठनों के साथ ही सबने एक मत से कहा था कि चाहे आप हमें जेल डाल दिए, लेकिन अपनी अमलाक की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इस मंच के माध्यम से मैं प्रबंधन, शासन और सब तक अपनी बात पहुंचा देने का चाहता हूँ
कि जब हम माननीय उच्च न्यायालय के सामने खड़े होकर अपनी लड़ाई को पीछे नहीं हटने से पीछे मना कर दिया था, तो आज जब आप हमारे घर पर अटैक करेंगे तो हम आपका घर को तहस नहस करके ये लड़ाई अंतिम तक लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। और लोग डरते हैं हड़ताल के नाम से। मैं हड़ताल की तैयारी कर रहा हूँ, हड़ताल की तैयारी करो और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और जीतेंगे। और हमारा काम केवल और केवल सरकार के नशे को तोड़ना है, और नशा 11 साल से लगातार तोड़ते आ रहे हैं, अब भी तोड़ेंगे, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। जितना बड़ा स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर वो खड़ा करके पब्लिक को हमारे जितनी सस्ती बिजली दे करके दिखाए, तो मैं इस यूनियन को छोड़ दूंगा। मैं सरकार के आगे बढ़ा के 24 मार्च मेरठ में एक महापंचायत होंगे और हर जिले से उस महापंचायत में एक बहुत बड़ी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि सरकारों को हमारा पता लगे कि बिजली का मजदूर लड़ना जानता है। हम फिर वही लड़ना सीखे दिखाएंगे लड़कर, जो हम 2000 की लड़ाई में लड़े थे। हमने 13 दिन जेल में गए रहे। तो साथियों, की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल है इस विभाग की अस्मिता को बचाने का, हमारे जीवन को बचाने का, हमारे बच्चों के जीवन को बचाने का, उनकी उन्नति की रास्ते को बंद करने के रास्ते को रोकने का। अगर इसको निजीकरण किया जाता है तो खाली एक कुछ नहीं होगा, ये धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी देखिए मीटर लगाने का एक सोच का छोड़ा है कि मीटर लगाओ। भाई जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ 2000 में उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन, कितने लोगों के कितने गिनाऊं सबके दस्तखत हैं, नेताओं के भी दस्तखत हैं। उसमें कहा था कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की, अधिकारियों के किसी की सेवाओं में कोई कमतरी नहीं की जाएगी। आखिर अगर बिजली में आप एक नए काम लगा रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, हमारे अधिकारी भी सहमत होंगे। कानून से मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कमतर किया है। कोई कहता है हम कोर्ट चले जाए, कोर्ट चले जाना उनको अंकुश लगाने का कोई तरीका नहीं है। उनको अंकुश लगाने का तरीका केवल एक है, जिस तरह वो लड़ते हो उसका विरोध किया जाए। अधिकारी सहमत होंगे कि हमारे जो मेडिकल की सुविधाएं हमको मिलती थी, लगभग जो हमारे पैसे होते थे उसमें कुछ टॉनिक वानिक छोड़ के, जो ताकत की दवाएं छोड़कर सारे पैसे हमको मिल जाते थे। हमारे सामने बैठे लोग सहमत होंगे। आज की तारीख में उसमें 10% वो काट देते हैं, फिर 10% और काट देते हैं। माने जो दवाएं नहीं मिलती थी नहीं मिलेंगी, फिर 20% की कटौती और। तो क्या आपके अधिकारों पर कुठाराघात नहीं किया है? मुझे लगता किया है। इन लोगों को यह नहीं दिखता, अंधे लोग जो आईएएस और दुनिया भर के बताते हैं कि अधिकारी हम बड़े समझदार लोग हैं, एमडी बना दिए जाते हैं। यहाँ टेक्निकल विभाग में आप एमडी बनाते हो आईएएस को। आईएएस किसी चरवाहे के भी कार्यक्रम से अगर आया हो तो वो आईएएस बन सकता है, इंजीनियर नहीं बन सकता। इंजीनियर बनने के लिए उसको तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। हमारे विभाग को कोई तकनीकी चेयरमैन चाहिए। वास्तव में अगर सोचिए तो हमारे विभाग को एक तकनीकी उसकी जरूरत है, चेयरमैन की। साथियों, बहुत लंबी बात न करके सबसे बड़ी बात यह सोचना है कि हम क्या लड़ने को तैयार हैं। तो हम एक बार आपसे पूछेंगे कि आप लड़ने को तैयार हैं, तो आप कहिएगा हाँ हाँ, हाथ उठाकर कहेंगे। हमारे जो अभियंता बंधु थी वो भी कहेंगे। क्या आप लड़ने को तैयार हैं? क्या आप लड़ने को तैयार हैं? क्या आप लड़ने को तैयार हैं? हमारी समझ में ये तेरा मेरा बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए। अब तो लगभग 100 दिन हो गए हैं, 113, आज शायद 14वां दिन होगा। साथियों, 114 दिन की लड़ाई में हम ये नहीं तय कर पाए कि हमारा दुश्मन कौन है, हमको खत्म कौन करना चाहता है। उसकी लड़ाई में हमें साथ रहना है, नहीं रहना है। साथियों, आज जो आप लोग एकत्र हुए हैं, इस तरह के एकत्र होने से जो नेता यहाँ चलकर आते हैं, नेता क्या, हम लोग आपकी बात करते हैं इसलिए नेता कहते हैं, आप लोग नेता कहते हैं, नेता बन जाते हैं। कोई नेता अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से, अपनी किसी पौरुष से, किसी सरकार से
किसी प्रबंधन से लड़ने के लिए सक्षम नहीं होता। उसके पास आपकी ताकत होती है, आपकी एकजुटता होती है, आपका संगठन होता है। संगठन के रूप में आप हमको वहां बैठाकर काम करने के लिए, मैं तो अपने शब्दों में कहूं तो मैं आप लोगों का एक तरह से तीमारदार हूं। आप लोगों की बात वहां रखने के लिए आप लोगों ने नियुक्त किया होता है, इसलिए हम नेता होते हैं, इसलिए आप लोग सम्मान करते हैं, इसलिए आप जिंदाबाद करते हैं, इसलिए आप माला पहनाते हैं। यही कारण है ना, और कोई कारण है? जब आप लोग यहां से हमको भेजते हैं, मुझे लगता है मैं बार बार अपनी आत्मा से पूछता हूं कि क्या मैं वो काम सही कर पा रहा हूं। अगर चेयरमैन के पास जाता हूं, क्या मैं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो आज वही स्थिति हम लोगों के सामने है, क्योंकि हम लोग जब से सड़कों पर उतरना बंद कर दिए, तब से ये जो हमारा प्रबंधन है या हमारी सरकार, वो हम लोगों का दमन करने पर उतारू हो गई है और वो दमन करती चली जा रही है। चाहे हमारे पाने वाले अधिकार थे या 2000 में जो हमारे गजट नोटिफिकेशन के अनुसार बिजली की सुविधा, मेडिकल की सुविधा जो हमें मिलनी चाहिए, वो धीरे धीरे करके सब खत्म कर रही है। और संयुक्त संघर्ष समिति ने आप लोगों को एक निर्देश भी दिया था कि कोई भी कर्मचारी अपने यहाँ मीटर नहीं लगवाएगा, इसीलिए कि वो हमारी सुविधाओं में, हम लोगों की सुविधाएं वो जो मिली हुई है उसको बिना गजट नोटिफिकेशन के परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज का प्रबंधन स्वयं कोई आदेश नहीं करता, वो बीसी के माध्यम से केवल चीफ इंजीनियर और एमडी को कह देता है, ये लोग उस पर उतारू होकर के काम करने लगते हैं। कोई लिखित तो नहीं है कि सब कर्मचारियों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाए। वो आदेश है कि सरकारी कॉलोनियों में सरकारी कर्मचारियों के आवासों पर स्मार्ट मीटर लगाने की बात है। 1.5 लाख उपभोक्ता है जिनके यहाँ मीटर आज लगा भी नहीं है। सर, स्मार्ट मीटर तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे यहाँ मीटर लग रहा है। ये इससे बड़ी बात जो आज हमारे सामने है, ये दक्षिणांचल और पूर्वांचल के जो निजीकरण की बात चल रही है, इसमें घोटाले पर घोटाले होते जा रहे हैं और संयुक्त संघर्ष समिति उसको जब उठाती है तो उस बिंदु से हट करके एक दूसरा घोटाला चालू हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू में प्रश्नोत्तरी चल रही थी, जब हम लोगों ने संयुक्त संघर्ष समिति ने चेयरमैन से पूछना चालू किया, पहले 5-6 दिन उनका पेपर में आया, आपने देखा होगा, लेकिन 5-6 दिन के बाद जब उनके पास जवाब नहीं रहा तो उनका पेपर में देना बंद हो गया। और आज जो स्थितियां हमारे सामने पैदा की जा रही हैं, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, केवल चंडीगढ़ ही नहीं है, उड़ीसा में भी यही स्थिति हुई थी। सभी संगठनों के साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोग ने इतनी कोशिश की, इतना प्रयास किया, जो कि यहाँ पे आप लोग उपस्थित हुए हैं, और इससे संघर्ष समिति का और सभी का को मनोबल मिल रहा है, जिससे कि संघर्ष समिति में भी ये क्षमता आएगी कि और अपने संघर्ष को और तेजी से बढ़ाएं और निजीकरण की लड़ाई को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैकफुट पे सरकार को ले जाने के लिए मजबूर करें। साथियों, आप लोग की भीड़ को देख के लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा दिन ये विभाग जो है कि हम लोग जो है इस लड़ाई को जीत जाएंगे और सरकार को बैकफुट पे आने पर मजबूर कर देंगे। बस साथियों, आप लोगों को बस ये करना है कि जितने भी साथी हैं, हर साथी कम से कम अपने 2-2, 4-4 लोगों को अपना प्रेरित करें और सभी को मजबूत करें कि ज्यादा से ज्यादा सभी संघर्ष समिति के कार्यक्रमों में भाग लें। साथियों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हम लोग नौकरी कर रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं और जो सन 2000 से पहले विभाग में थे, तो ये उस टाइम लोग बताते हैं कि उन लोग को जेल भेजे गए थे, कोई किसी चीज की चिंता नहीं की, तो उन्होंने 20-20 दिन 22-22 दिन जेल में रहे थे। तो जो हम आज नौकरी कर रहे हैं, ये लोग, ये उन लोगों का जो विभाग को बचाया था उसकी बदौलत आज हम नौकरी कर रहे हैं। अब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम विभाग को बचाएं। कोई विरोध नहीं कर रहा, इसलिए आगे बढ़िए। बात समझ में आ रही है आपको? और जब ये उन्होंने दे दिया, क्या सब खुश हैं? तो फिर जब ये बताइए, अगर हम लोग कुछ आंदोलन कर रहे हैं, कुछ अपनी आवाज उठाएं, तो ये जाएगा ना कि झूठ बोल रहे हैं, ये तो लोग खुश नहीं है। इसीलिए तानाशाही लगा के डीएम कप्तानों करके, भैया इनको बुलाओ सबको, और पुलिस बिजली घर पे भेज के लेक पालू ऊपर नीचे कर रहे हैं, स्विच देख रहे हैं। जो अपने घर का कभी बटन नहीं दबाए होंगे, वो बिजली घर का बटन ऊपर नीचे कर रहे हैं। इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं, मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं सिस्टम से पूरा। उसके बाद हुआ क्या?
कि देखा भैया 7 दिसंबर की बात है, उसके बावजूद भी 75 जनपदों में से 70 जनपदों में 5 बजे के बाद विरोध सभा हुई थी। इस सब के बावजूद भी, पुलिस लगने के बावजूद भी सब जगह विरोध सभा हुई। और उसके बाद जो आपने देखा कि लगातार बनारस में जब वहां के एमडी ताला आके भाग जाते हमेशा, सबसे डरपोक एमडी वहां का, बड़ा मतलब उससे अच्छा तो नहीं होता भाई, कम से कम ताला तो खोल ही देता, भाई आ जाओ भाई, आपका विभाग है, आपका परिवार है, आप लोग बैठिए, आपको कोई बात निकाल देगा। जब भी कोई आंदोलन करता ताला लगा लेता पहले, और ये मतलब ताला कौन लगाता है, ऐसे मान लो ये ऑफिस है, अगर चीफ साहब ताला लगा ले तो कुछ ना कुछ मन में काला नजर आता ना भाई, कि जो आदमी फेस नहीं कर पा रहा है अपने कर्मचारियों को, तो कहीं ना कहीं मन में चोर है। तो अगर वो ताला लगाता है इससे मतलब चोर है, और जब हमने कहा कि वो चोर है तो कह रहा भाई मैं चोर कैसा, मैं ताला खोलूंगा भाई, चोर है तो हारेंगे सबको, तो फिर एक्सेप्ट कर लो तुम चोर है। तो इस प्रकार का माहौल है। जब काशी में पहली बार जब पंचायत हुई, बड़ी संख्या में लोग आए, उस समय देखिए माहौल बहुत डर का था। जनरली बात तो ये थी कि लोग डर रहे थे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन काशी की पंचायत के बाद सब लोग निकलने लगे। आगरा में देखा हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, बड़ी संख्या में किसान आए, किसान के बड़े नेता हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने लेटर लिखा, समर्थन दिया। उन्होंने कहा भैया कितने ट्रैक्टर चाहिए बता दो हमें। हमने कहा हमें ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, हमारे आदमी खुद ट्रैक्टर है, जो है जिसमें खड़े रहेंगे अपने आप में भाग जाता है। हमारे एक आदमी खुद ही इतना मजबूत है, जब जरूरत पड़ेगी तो बुलाया जाएगा भाई, ऐसे थोड़ी ना। उसके बाद लखनऊ में आपने देखा 22 दिसंबर की डेट है, 22 दिसंबर हजारों लोगों 5-6 हजार आदमी जो है लखनऊ फील्ड हाउस में पहुंचा। आपने देखा होगा वो पंचायत पूरा फील्ड हाउस में भर गया, दैनिक जागरण चौराहा भर गया, पूरा छत भर गई, सब जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे। उस दिन का दिन है, माननीय मुख्यमंत्री जी को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं प्रबंधन हमसे झूठ बोल रहा है, ये लोग सहमत नहीं है। अगर सहमत है तो हजारों लोग विरोध में कौन खड़े हैं फिर? यही कारण है। आपको याद होगा कि जब बोर्ड ने प्रस्ताव जो पारित किया था 5 तारीख को, उसी दिन ईटीएफ ने पास किया था। पहले क्या था, वो डायरेक्ट निजी करता वो। अगर वो प्रस्ताव कैबिनेट अगर पास कर देता तो आज आप प्राइवेट कंपनी के अंडर बैठे होते मार्च के समय में। पता है क्यों? क्योंकि उसकी टाइमलाइन क्या थी, 15 दिन के अंदर सीधे बिडिंग करनी थी, कोई कंसल्टेंट नहीं, सीधे निजी कर। 1500 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़, 1800 करोड़ सब में बेच दिए अपने मन से, बिना मूल्यांकन के। जमीन 1 रुपया में लीज पे पूरे 42 जनपदों की, 1 रुपया में जमीन, मतलब असेट्स का मूल्यांकन ही नहीं। 15 लाख करोड़ रुपया बोर्ड लगा दी। और सबसे मजे वाली बात, बोर्ड ने तो पास किया ही है, जिनके साइन है, एक एमडी ऐसे साइन करने से मना कर दिया था। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सम्मानीय एमडी, अच्छे एमडी थे वो, लेकिन अब वो नहीं है इस समय। उन एमडी ने कहा था ये सब फर्जीवाड़ा, मैं साइन नहीं करूंगा। जो बोर्ड की बैठक थी उन्होंने साइन नहीं किए। भाई आपने कैसे कर लिया 1500 करोड़ में बेच दे, वो पूर्वांचल की काशी को कैसे बेच दे, 18 करोड़ में कोई मूल्यांकन हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनके बिना साइन के भी आगे ले गए। कोई दिक्कत तो मत करो, तो लोग हैं। ईटीएफ में गया, वहां सब लोगों ने साइन कर दी उस प्रस्ताव पे, लेकिन जब हमारी पंचायत हुई, जब कैबिनेट में गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चल गया कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। क्योंकि हम सभाओं से यही कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी घोटाला होने वाला है, इसको मत करिए आप जो, यही तो था पहले। और वो ऐसा एक इश्यू था उस समय का, अगर वो पास हो जाता तो 14 जनवरी से पहले हैंड ओवर हो गया होता पूर्वांचल और दक्षिणांचल। ये टाइमलाइन थी उसकी, पिछले वाले की, क्योंकि 14 जनवरी से महाकुंभ होने वाला था और ये तय हो गया था कि पूर्वांचल किसको देना है। आपने देखा भी होगा, टाटा ने तो पहले कह दिया मेरा वर्क ऑफ स्कोप पूरा पूर्वांचल है, तो सब तय था पूरा। और ये भी दिखाना था, देखिए टाटा की कितनी अच्छी बिजली चल रही है महाकुंभ में, एकदम फर्स्ट क्लास, पूरा लग जाता हमारा कमला उनकी तारीफ करने में, ये सब तय थी बात है। लेकिन बीच में आगे फिर आप लोग जो, तो फिर वो जो प्रस्ताव था वो फिर चला गया ठंडे बस्ते में। एक बात और बता, जब पहले जो प्रबंधन के बहुत लाडले थे चीफ और ऐसी लोग, अरे ये तो सब अपने ही है, वो तो पता नहीं नए नए लोगों कुछ जरा वही नहीं मानता, बात बाकी सब समझदार है, सब चीफ है, सब लोग समझदार है, ये नए नए लड़के हैं, वो पता क्या बताएं, इस प्रकार की बातें हो रही थी। वो क्यों हो रही थी, इसका भी एक लॉजिक था, क्योंकि चीफ ऑफ ऐसी तो वायरस लेके चले जाएंगे ना भाई, वो तो 25 साल से ऊपर वाले हैं, ये लड़ाई तो यही जो बैठे हैं, ना पेंशन है ना कुछ है, घर के रोड पर जाएंगे ना भाई, तो मुझे कौन समझा लेगा, मुझसे वो कह देंगे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, बताओ क्या चाहिए, मैं तो वैसा ये तू अपना छोड़ दे, तू बता तुझे क्या चाहिए, हम तो ये कहेंगे ना भाई, हम क्यों जाए, हमारा विभाग में पेपर दे के आए, इंटरव्यू दे के आए, सही बात है ना। तो पहला जो फेज था वो बहुत टफ था, वो निकल चुका है।
जो हमारे गर्दन लटकी थी निजीकरण की, वो हटी थोड़ी सी, लेकिन अब क्या है, कंसल्टेंट के माध्यम से आ रहे हैं। पहली बार जब कंसल्टेंट आए थे, आपको पता है 23 जनवरी को लखनऊ में कंसल्टेंट गो बैक के नारे लगे थे। उस समय क्या था, प्री बिडिंग मीटिंग हो रही थी, बहुत सारे कंसल्टेंट की मीटिंग नहीं होती है वो वाली, तो शक्ति भवन जो कभी नहीं लोग उतरते थे, 15 फ्लोर होता है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार का ऊर्जा मंत्री जी का कार्यालय है, आवास है, आरएयू का यूनिट है, वहां पे हुआ था। तो वहां सारे डिस्कॉम्स के एमडी भी थे, डायरेक्टर भी थे, पावर कॉर्पोरेशन के एमडी भी थे, चेयरमैन साहब भी थे, सब लोग थे, और कुछ चीफ इंजीनियर भी उन्होंने बिठा रखे थे। और उन्होंने बोला, देखिए गुज्जर जी, अब नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है, घाटा इतना हो गया है, और सरकार सब्सिडी हर साल इतनी दे रही है, और अब ये विभाग चलाना मुश्किल है, और पीपीपी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का शब्द पहली बार आया था, उसके माध्यम से हम भागीदारी करेंगे निजी कंपनियों के साथ में, भागीदारी। तो जब हमने कहा कि जब 51% आप प्राइवेट कंपनी को दे देंगे, 49% आपके पास रखेंगे, तो फिर वो पीपीपी कहां बचा? आप सभी जानकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिसका 51% होता है, मालिकाना हक उसी का होता है, कर्मचारी उसी के होते हैं, सब कुछ उसी का होता है। तो काय तो भैया मूर्ख बना रहे हो हमें बैठ के यहाँ पर, सही नहीं कहते हो, तो हम निजीकरण कर रहे हैं? बोले नहीं, हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भागीदारी कर रहे हैं। और जब इस सवाल पे जब टकराव हुआ, तो आपको पता है बाद में क्या जारी हुए थे, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस क्यों आ रहे थे, और वो जवाब कहां से आ रहे थे उनके? प्राइवेट कंपनी दे रही थी जवाब, प्रबंधन नहीं दे रहा था वो जवाब। लोग कह रहे थे कि आप निकल कर रहे हो, नहीं हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अब जब वित्त विभाग के पास गया, जब आपने देखा होगा, जब विभाग का जब मसौदा BOD से पास हो गए, ETF में जाता है, एनर्जी टास्क फोर्स शासन में, तो वित्त विभाग ने कह दिया, क्या मूर्ख बना रहे भैया लोगों को, कहो ना निजीकरण है, क्योंकि 51% बेच रहे हो आप भागीदारी सरकार की। तब समझ में आया। अभी जब कंसल्टेंट का हो रहा है, तो आपने देखा होगा उसमें क्या लिखा है, PPP प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 डिस्कॉम्स। साफ आ गया ना प्राइवेटाइजेशन, तो अब तो किसी को दिक्कत नहीं है। पहले तो कुछ चीफ इंजीनियर और ऐसे लोगों को लगा दिया था कि समझाओ भैया निजीकरण नहीं हो रहा है, लोग परेशान ना हो, सेवा शर्तें सही रहेंगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, और एकदम। लेकिन वो हमारी दिक्कत नहीं थी, हम तो समझ ही रहे थे। दिक्कत कहां आई, जब लोगों ने कहा कि अब इस विभाग को हम चला ही नहीं पाएंगे। उस बैठक में डायरेक्टर लोग कुछ तो इतने उतावले थे, जो बिना खड़े किए चेयरमैन साहब ने खुद ही बोल पड़े चल के, सर अब नहीं चल सकता, जबकि जिंदगी भर इसी से खाए हैं। वो कह रहे हैं कि अब चल ही नहीं सकता बिना निजीकरण के विभाग। उसके बाद कुछ MD लोग थे, मैं नाम लेकर बोलूं, शंभू कुमार MD पूर्वांचल के, बनारस। जब उनसे पूछा गया कि भैया क्या स्थिति है, बोले सर अब नहीं हो सकता जो है। अरे वो MD जो 3 साल से काम किया है और आज भी बैठा है, वो कह रहा है कि बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब चिल्लो पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था उसको। 3 साल से आप किस हैसियत से बैठे भैया आप कोई कुर्सी छोड़ के भाग दी था वहां पे, इस प्रकार की बातें हो रही थी वहां पे। उसके बाद आपकी MD है यहाँ की ईसा दोहन मैडम, वो भी थी, वहीं पे बैठी थी। उन्होंने भी कहा सर सुधार की अब गुंजाइश नहीं है। हमने उसी समय उनसे कहा मैडम 2 महीने से सुधार की वार्ता के लिए अभियंता संघ का लेटर रखा है आपके कार्यालय की टेबल पर, धूल भाग रहा है कि हम सुधार की वार्ता करेंगे। आप पे 2 मिनट का समय निकला और आप कह रही है सुधार नहीं हो सकता। यहाँ पे किस प्रकार की बातें कर रही हो? मैडम तुरंत ही जो है बाद में बोले नहीं गुज्जर जी आप गलत समझ रहे। हमने कहा ये सब बातें मत करो, अगर आपने ठान लिया है विभाग को बेचना ही है तो फिर एक काम कर लीजिए, आप सुधार कर नहीं सकते हो, आप कुर्सी छोड़ लीजिए, सुधार हम लोग करके दिखाएंगे। हम लोग का साथ में खाली करिए। मात्र 1 साल मारा था हमने, मैंने कि 1 साल में जो आप पूर्वांचल और दक्षिणांचल को बेचने जा रहे हैं, अगर वो नुकसान से प्रॉफिट में नहीं आ जाए तो मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। और अगर तो आप अपनी नौकरी इस्तीफा देकर दिखाइए, आज हो जाए चैलेंज। मैं बोल रहा हूँ, माइक बंद कर दिया था उनसे साहब ने अपना कि नहीं भैया यार, बोले यार गुज्जर तुम ऐसे ही कह देते हो, कुछ भी कह देते हो, जो ऐसे कैसे हो जाएगा। बात ये भी हुई, हमने कहा सर जो नुकसान है वो मैक्सिमम किसी वजह से, कर्मचारियों की वजह से नहीं है, जो आप महंगी बिजली खरीद रहे हो। हमने केस के महानदी एक प्लांट के बारे में आपको बताया था, सुना होगा वीडियो, 11.5 रुपए पर यूनिट बिजली खरीद रहे हैं, उससे 11.5। और अगर वो 1 यूनिट बिजली भी नहीं दे तो भी 8 रुपया फिक्स चार्ज हम उसको दे रहे हैं।
बात नहीं समझ में आ रही आपकी, लग रहा है व्हाट्सएप करोड़ों रुपया हम भुगतान ऐसे कर रहे हैं। भाई कौन है वो प्लांट, और यूनियन उसका मालिक कौन है, उससे क्या संबंध है आपके, क्या मजबूरी है, क्या इतनी महंगी बिजली खरीद रहे हो? 2-2.5 रुपया में मारी मारी बिजली घूम रही है, सोलर की बिजली खरीदना उससे। हमसे पूछ रहे थे कि बताओ सस्ती बिजली कहां से खरीदे। हमने कहा अगर ये काम गुजर को ही करना है तो आप ये क्या बैठे हो भाई, मुझे बता दो अपनी कुर्सी पे, जब मैं ही बताऊंगा आपको काम है, पता करिए कहां सस्ती बिजली मिलेगी। ऐसे ऐसे प्लांट से आपने कार्ड कर रखे हैं, एक यूनिट बिजली को खरीद नहीं रहा। हमारे यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार चाहती है कि बिजली विभाग को प्राइवेट कर दिया जाए, निजीकरण करके उसका निजी घरानों के हाथ में दे दिया जाए। परंतु आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट है जहाँ 20% से अधिक लोड PTW लोड है। अगर आप पश्चिमांचल में देखेंगे तो 25% से भी अधिक लोड PTW लोड है। ऐसे में गरीब किसानों का, गरीब जनता का बहुत बड़ा बुरा हाल होगा। आप देखिए जहाँ मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पर प्राइवेट है वहाँ पर 15 रुपये यूनिट तक मिलती है। पीक लोड पर 15 रुपये यूनिट, बताइए क्या उत्तर प्रदेश का गरीब आदमी खरीद सकता है? कभी भी नहीं। तो हम विद्युत विभाग का निजीकरण के सख्त विरोध में है। पूरी तरह हम चाहते हैं कि भैया दुनिया में तो जहाँ एक तरफ सरकारी नौकरियां वैसे ही कम है, जो थोड़ी बहुत हैं उन्हें ना घटाइए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि अत्यधिक बढ़ाइए, एटलीस्ट जो है उन्हें तो मत घटाइएगा। तो जो सरकार की संपत्ति आप उसे मत बेचिए, निजी घरानों को बहुत औने पौने दाम पे बेच दी जाती है, ये बिल्कुल गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कल भी आपका आंदोलन जारी रहेगा? कल हम लोग आंदोलन हमारा लगभग 100 दिन से ऊपर हो चुका है चलते हुए। रोज शाम को आंदोलन होता है यहाँ पर अपना भोजनावकाश में। कल भोजनावकाश में केंद्रीय पदाधिकारी आएंगे संघर्ष समिति के, हमारे महासचिव जी माननीय जितेंद्र सिंह गुर्जर जी आएंगे। तो कल समस्त सहारनपुर के सभी लोग यहाँ पर होंगे। कल अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ 200-250 के ऊपर की भीड़। ये बताना चाहते हैं कि हम चट्टानी एकता दिखाना चाहते हैं। दोबारा कल सहारनपुर जनपद सहारनपुर की चट्टानी एकता का सभी को परिचय मिल जाएगा। पहले लोग सोच रहे थे कि शायद लोगों में एकता नहीं है, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। सहारनपुर में आप ये लगा लीजिए अभी नॉर्मल वाला धरना चल रहा है शाम को 5 बजे, उसमें भी आप देख सकते हैं कम से कम 80 से 100 लोगों की भीड़ है, जो कि अपना कार्य करने के बाद केवल अवकाश में आ रही है। तो कल भोजनावकाश में आपको यहाँ पर बहुत अच्छी भीड़ दिखेगी। समस्त विद्युत कर्मी कल यहाँ मौजूद है और चट्टानी एकता दिखाते हुए मांग करते हैं कि हम निजीकरण पूरी तरह उसको नकारते हैं, निजीकरण नहीं होने देंगे। अंत में आप सभी से कि यदि आप निजीकरण के विरोधी हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आम जनता तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो निजीकरण को समझ सकें कि निजीकरण उनके लिए कितना घातक है और आने वाले भविष्य के लिए, नवयुवकों के लिए कितना बड़ा और आने वाले समय में नवयुवक जो कि प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निजीकरण भी कितना घातक होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।